अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम बच्चे हमने एसआई यूनिट्स इन केमिस्ट्री पढ़ा था। उसमें हमने जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने कुछ बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़े थे। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। तो सबसे पहले प्रीफिक्सेस बेसिकली होते क्या हैं? जब भी हम किसी भी चीज की मेजरमेंट लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास अगर बहुत ज्यादा आती है तो हम उसको क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि हम उन वैल्यूज को 10 रेज टू पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू आई है जिसमें 10 रेज टू पावर 6 आया है, तो 10 रेज टू पावर 6 की जगह हम वहां पे प्रीफिक्स मेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो भी मेजरमेंट आएगी उस मेजरमेंट में हम उस चीज को साइंटिफिक नोटेशन में लिख के फिर उसकी जगह जो है ये प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रीफिक्सेस होते हैं और प्रीफिक्सेस बेसिकली है क्या। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस द एसआई सिस्टम ऑफ द यूनिट इज अ मैट्रिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि इट इज बेस्ड अराउंड द नंबर 10 फॉर द कन्वीनियंस। ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू आएगी तो हम क्या करते हैं, उसको 10 रेज टू पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, बिकॉज वो वैल्यू फिर थोड़ी सी कंसाइज हो जाएगी। टू की इतनी बड़ी वैल्यूज है, आप इसको जो है वो पढ़ो, जब आप उसको बार बार रिपीट में लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां से कुछ वैल्यूज के मिस होने के चांसेस भी होते हैं। जब आप 10 रेज टू पावर में लिखोगे तब हमारे लिए आसानी होती है उस वैल्यू को पढ़ना भी और लिखना भी। यूनिट ऑफ प्रीफिक्सेस हैज बीन डेवलप्ड which indicate whether the unit is a multiple or a fraction of the base 10. ठीक है, it allows the reduction of the zeros of the very small number or a very large number. ठीक है, these SI prefixes are also have a set of a symbol that precede the unit symbol. ठीक है, तो उसने क्या कहा कि these SI prefixes, अब ऑब्वियसली बात है हर जो प्रीफिक्स होगा उसका एक सिंबल होगा। जैसे एसआई यूनिट है ना, यूनिट मीटर है, तो उसके लिए हम सिंबल एम यूज करते हैं। इसी तरह अगर कोई भी प्रीफिक्स की वैल्यू होगी 10 रेज टू पावर 6 होगा तो उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे एम का। ठीक है, दैट प्रीसीड द यूनिट सिंबल, फिर हम उस प्रीफिक्स की जगह पे वो यूनिट लिखते जाएंगे हमारी वैल्यू में। हम टेबल में देखते हैं कौन कौन से सिंबल्स हैं और उसका क्या क्या प्रीफिक्स है। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर मेगा है तो उसका सिंबल एम है, वैल्यू क्या आएगी 10 रेज टू पावर 6। किलो के लिए के सिंबल है तो वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर 3। हेक्टो के लिए एच सिंबल है और वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर 2। डेका के लिए डी ए सिंबल है, वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर 1। डेसी के लिए डी सिंबल है, वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर -1। सेंटी के लिए सी सिंबल है, वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर -2। तो मिली के लिए हमारे पास सिंबल है एम, इसकी वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर -3। माइक्रो के लिए सिंबल है म्यू और इसकी वैल्यू आएगी 10 रेज टू पावर -6। नैनो के लिए सिंबल है स्मॉल एन और इसकी वैल्यू है 10 रेज टू पावर -9। पीको के लिए सिंबल है स्मॉल पी और इसकी वैल्यू है 10 रेज टू पावर -12। मेजरमेंट लेंगे, हमारे पास इतनी ज्यादा अगर वैल्यू आएगी तो हम उसको 10 रेज टू पावर में लिखेंगे और जो हमारे पास पावर बनेगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रीफिक्सेस के सिंबल उस वैल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंस भी है ना एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन केमिस्ट्री वी मेजर द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ ग्राम्स। ऑब्वियसली बात है बच्चे, हम केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं और उससे प्रोडक्ट बनता है, की अमाउंट हम ग्राम्स में लेते हैं बिकॉज हमने छोटे लेवल पे काम करना होता है। इज एसेंशियल बिकॉज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मोलर masses कंसिस्ट ऑफ द ग्राम्स पर मोल। मोलर मास को मेजर करते हैं ग्राम्स पर मोल में। ये स्टाइकोमेट्री वाले चैप्टर में भी हमने जब डिफरेंट फार्मूलाज के मोलर masses निकाले थे तो हमने वहां पे देखा था कि उसका यूनिट ग्राम पर मोल है। ठीक है, therefore the given mass measured in a gram, और जो मैस हम लेते हैं एक रिएक्टेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, हमने रिएक्शन करवाया, हमने कहा कि हमारे पास सोडियम के 2 ग्राम्स हैं। ठीक है, तो वो तो गिवन मैस है ना जो हमने लिया है रिएक्शन करवाने के लिए। सोडियम का गिवन मैस है 2 ग्राम जो कि ग्राम में मेजर होगा, बट अगर आप इसका एटॉमिक मैस देखो तो वो कितना होता है 23। तो जो हमारे पास मोलर मैस होता है यानी एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस, जो हमारे पास एक एटम का मोलर मैस होता है वो मेजर होगा ग्राम पर मोल में, और जो गिवन मैस होगा वो मेजर होगा ग्राम में। ठीक है, the given mass is measured in a gram as well as a corresponding molar mass is enable us to find the mole of the substance. Moreover, in chemistry, the quantities involved in a laboratory are likely to be a small. So obvious सी बात है, जो चीज आप लैब में काम कर रहे हो उसके लिए आप उसकी क्वांटिटी कम ले रहे होते हो रिएक्टेंट्स की। The gram rather than kg is therefore sensible and normal. मतलब आसान है ना काम करना, उसके लिए कम क्वांटिटी में चीज होगी आपके पास जो है वो उसको कैरी करना आसान होता है। Using gram provides a more manageable number for the calculation. अब ऑब्वियसली बात है, अब ग्राम्स में लोगे, कम क्वांटिटी होगी, कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दैट मैनेजेबल नंबर फॉर कैलकुलेशन एंड प्रिवेंट द नीड फॉर द एक्सेसिवली लार्ज और अ स्मॉल वैल्यू, और बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू की प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। इसी तरह आप जो है वो नेक्स्ट मेजर करते हो टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हम मेजर किस में करते हैं, ऐसे यूनिट टेम्परेचर का क्या है केल्विन, लेकिन हमें पता है कि इसके लिए हम सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों स्केल यूज कर सकते हैं। सेल्सियस स्केल इज अ मोर ऑफन यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इन केमिस्ट्री रादर देन द केल्विन।
अब उसने कहा है कि हम सेल्सियस को यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और ये ज्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू एसआई यूनिट के टेम्परेचर के, जो कि केल्विन है, बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज इट, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना आसान है। तो कन्वीनियंट होने का बच्चों रीजन क्या है? सेल्सियस हैज 100 डिवीजन इन टोटल, मतलब टोटल ही सेल्सियस स्केल की 100 डिवीजन होती है, हैज 100 डिवीजन इन टोटल which make it more compatible जब base 10 format of an SI system। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन, तो दो इसके रीजन हो गए बच्चे। एक रीजन तो हो गया हमारे पास ये, ठीक है, और दूसरा रीजन हमारे पास ये हो गया कि हम क्यों सेल्सियस को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा हुआ है, रीजन इज दैट इट इज इजीएस्ट टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन अ सेल्सियस स्केल इनटू अ केल्विन। जो भी टेम्परेचर की आप मेजरमेंट सेल्सियस से लोगे, आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर का ऐसे यूनिट केल्विन है, लेकिन आप काम सेल्सियस स्केल में कर सकते हो। फिर आपके पास जो आंसर आएगा, आप उस आंसर को कन्वर्ट कर सकते हो केल्विन स्केल में। आपने करना क्या है, सेल्सियस में आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, आपने उसमें जस्ट +273 करना है, ठीक है। जैसे ये देखो इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आपको केल्विन में आंसर चाहिए तो सेल्सियस में आपकी जो भी रीडिंग आएगी, आपने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आपने उसको +273 कर देना है। हमने कहा कि हमारे पास सेल्सियस में रीडिंग आई है 100 सेल्सियस, ठीक है, 100 सेल्सियस डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री। अब हमें कहा गया है कि भाई इसको कन्वर्ट करें आप केल्विन में, तो आप क्या लिखोगे, इस सी की जगह आप नीचे यहाँ पे लिख दोगे 100, ठीक है, और उसके साथ आप इसमें प्लस करोगे 273, ठीक है, प्लस कर दिया। उसके बाद आपने इसका जो है वो सोल्यूशन देख लेना है। सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 373। अब ये जो 373 आपके पास आंसर आया है, ये बच्चों टेम्परेचर हमारा केल्विन में आया है, ठीक है, क्लियर है। तो आपने जो भी आंसर आपका सेल्सियस में आएगा, आपने जस्ट उसमें +273 कर देना और वो आंसर केल्विन में हो जाएगा, यानी आपका आंसर ऐसा यूनिट में आ जाएगा, क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इन केमिस्ट्री इन अ क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात, हमने ऊपर अभी भी बोला है कि जो मैथ्स है हम केजी की बजाय ग्राम में लेते हैं, बिकॉज लेबोरेटरी में हम छोटे स्केल पे काम कर रहे होते हैं ना। वॉल्यूम में भी हम क्यूबिक मीटर की बजाय लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है, कम अमाउंट में लेंगे। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम इन केमिस्ट्री इज क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी CM3 इंस्टेड ऑफ cubic meter, because it is very easy to measure and calculate with it and it is precise। एक तो उसको कैलकुलेट करना आसान है, दूसरा ये प्रिसाइज है, छोटा यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है। So in laboratory, we usually measure a small volume of the liquid which are more manageable in a cubic centimeter rather than the cubic meter, ठीक है। तो लेबोरेटरी में हम छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो जब भी किसी चीज की मेजरमेंट लेंगे, चाहे वो मैस है तो उसको हम ग्राम में लेंगे, और अगर किसी चीज का वॉल्यूम है तो उसको हम CM³ में लेंगे, ठीक है। सो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।